जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है और ये बात हम फील भी करते हैं, क्योंकि आप कभी भी देख लेना आपके घर में जो गुरु जी का स्वरूप है उसकी तरफ आप कुछ ही सेकंड देखते हैं, चाहे आप कितने ही उदास क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। घर में कहीं भी स्वरूप लगा हो, गुरु जी चाहे हम लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, ऊपर से, नीचे से, चाहे दूर से या पास से, ऐसे लगता है गुरु जी हमें ही देख रहे हैं, उनकी नजरें हमारे ऊपर ही हैं। तो संगत जी, आज भी गुरु जी महाराज साक्षात महाशिव के रूप में हर घर में जिस घर में स्वरूप है विद्यमान है और वो हमें देख रहे होते हैं। स्वरूप से की हुई हर बात उन तक पहुंचती है। ऐसे कितने ही प्यारे प्यारे सत्संग है और गुरु जी ने खुद अपने वचनों में भी कहा है, मेरी फोटो को खाली फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो उतने मैं। इसके ऊपर भी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। गुरु जी महाराज ने 31 मई 2007 में महासमाधि ली। उससे पहले एक संगत अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड गुरु जी महाराज को देने आती है। शादी गुरु जी ने ही तय कराई। शादी जुलाई 2007 में होती है। अब गुरुजी को सब पता था। गुरुजी पहले ही संगत को कहा करते थे कि मैंने चले जाना है, पर संगत उस वक्त नहीं समझ पाई। जब भी भगवान धरती पे मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनका आना और जाना पहले से ही निर्धारित होता है। संगत इस बात को नहीं समझ पाई। आंटी अंकल गुरुजी को इनवाइट करते हैं और कहते हैं, गुरुजी बच्चों को आशीर्वाद देने आपने आना है। तो गुरुजी कहते हैं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी फोटो लगा लेना। अब संगत समझती है कि गुरुजी कहीं सत्संग में बाहर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, इसलिए नहीं आएंगे। वो कहते हैं, नहीं गुरुजी आपका आना जरूरी है। तो गुरुजी कहते हैं, मेरी फोटो ने खाली फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो उतने मैं साक्षात विराजमान होता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के इन वचनों से हमें यही पता चलता है कि गुरु जी महाराज हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। कितनी ही पुरानी संगत जब भी गुरु जी महाराज से कुछ भी बातें शेयर किया करती और अगले दिन जब मंदिर जाती तो गुरु जी के स्वरूप से कही हुई सारी बातें गुरु जी को पहले ही पता होती थी। एक आंटी जो भाव में गुरु जी को सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया करती और कुछ दिन बाद जब वो गुरु जी से मिलने आश्रम जाती हैं तो गुरु जी उन्हें देख के कहते हैं, आंटी महापुरुषानु ड्राई फ्रूट की लोड नहीं, भाव से फूल भी चढ़ाओगे वो भी बहुत होता है। आंटी हैरान रह जाती हैं, गुरु जी को तो सब पता है। तो गुरु जी सर्वव्यापी हैं, महाशिव हैं, वो हमें देख रहे हैं, हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। तो आप स्वरूप की महत्ता को समझे संगत जी। जो भी नई संगत जुड़ रही है उनके कितने ही सवाल होते हैं। सबसे पहले तो कि हम स्वरूप कहाँ से लें। आप गुरु जी का आश्रम, जिसे हम प्यार से गुरु जी का बड़ा मंदिर कहते हैं, दिल्ली छतरपुर में गुरु जी के मंदिर के बाहर एक काउंटर ब्लेसिंग का लगा होता है। वहां पे मुफ्त गुरु जी की ब्लेसिंग दी जाती है। वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि जिस संगत के पास ऑलरेडी गुरु जी का स्वरूप है वो उस वक्त स्वरूप ना लेके नई संगत को मौका दें, ताकि हर घर में गुरु जी का स्वरूप और महाशिव हमारी रक्षा कर सके। संगत जी, जब भी कोई नई संगत अपने घर में स्वरूप लाती है, सबसे बड़ा सवाल मैंने कितनी ही संगत का आता है कि हम स्वरूप को कहाँ लगाएं। संगत जी, आप भाव से कहीं भी लगा दें, श्रद्धा भक्ति से। क्या हम मंदिर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं संगत जी। गुरु जी ने हमें कोई नियम नहीं बताया, कोई वहमों में नहीं डाला, तो फिर हम क्यों वहम करें। वो हमारे भगवान हैं, जहां भी श्रद्धा भक्ति से हम उन्हें स्थापित कर देंगे वो हम पे नजर रखते हैं। संगत जी, उसके बाद बात आती है कि कई सारी संगत ऐसी होती हैं कि हम इस चोले में भी गुरु जी का स्वरूप ले लें और कई सारे स्वरूप इकट्ठे कर लेते हैं, या हर ड्रेस की मैचिंग का गुरु जी का ब्रेसलेट ले लें, या ये लॉकेट स्वरूप। अगर आप भाव में और प्यार में ये चीजें लेते हैं तो इस बात को समझें कि ये अनमोल खजाना गुरु जी की ब्लेसिंग, महाशिव उसमें साक्षात विद्यमान है, तो उसकी कदर करना भी जाने। ऐसा नहीं कि चीजें जितनी हो जाती हैं फिर रुलने लग जाती हैं कि इधर उधर पड़े हुए। नई संगत जी, बहुत सजोकर हमें गुरु जी की हर ब्लेसिंग को रखना है। कई संगत होते हैं अपने घर में कई सारे, हर रूम में इतने सारे स्वरूप लगा लेते हैं, दीवारों पे इतनी ऊंची ऊंची कि उन पे धूल जमी हुई है। नई संगत जी, गुरु जी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है। गुरु जी के हर स्वरूप पे डेली एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ करें। आपका मन करे तो चंदन का टीका लगाएं, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कुछ बातें करें, मंत्र जाप करें, गुरुवाणी लगाएं। तो गुरु जी का जो भी आप स्वरूप लेके आते हैं तो उस खजाने की हमें कदर भी करनी आनी चाहिए। दूसरी बात संगत जी, कई बार गुरु जी का स्वरूप खंडित हो जाता है तो उससे संगत बड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया, नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं। इस बात को समझे
कि जब भी गुरुजी के स्वरूप खंडित होता है, गुरुजी जब प्रेजेंस में थे तो जब भी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, उनके शरीर पे साफ दिखाई देता था। और अब एक गुरुजी हमारे साथ लाइट के रूप में है, हर स्वरूप में विद्यमान है। तो जब भी संगत के ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है, गुरुजी महाराज अपने शरीर पे, अपने स्वरूप पे ले लेते हैं। जो हमें कई बार गुरुजी का चेहरा ब्लैक पड़ जाता है या फिर कुछ भी ब्रेसलेट का टूट जाना या कुछ, तो वो संकट गुरुजी अपने ऊपर लेके हमारे ऊपर से टाल देते हैं। कभी भी नेगेटिव थॉट न लाएं, गुरुजी का शुक्राना करें। कोई भी खंडित स्वरूप है, बड़े आदर भाव के साथ उसको, जिसमें गुरुजी का फेस भी धुंधला हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, वो लगाने लायक नहीं रहता है, तो आप उसको जल में प्रभावित कर दें। ऐसा ना हो कि गुरुजी की ब्लेसिंग इधर उधर पड़ी हुई है, क्योंकि आजकल गुरुजी की ब्लेसिंग का जो सेल परचेज चल रहा है, हर चीज पे गुरुजी का स्वरूप लगा रहे हैं, जय गुरुजी लिख रहे हैं। वो हमारे भगवान है। भगवान की नाम का या भगवान के स्वरूप का ऐसे अनादर ना करें। कितनी ही सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ गुरुजी के स्वरूप के साथ एडिटिंग करते हैं, जो कि कितना गलत है। संगत जी, इस बात को समझें, अपने कर्मों में मत इस पाप को बढ़ाएं। भगवान शिव आपको इस बात की सजा जरूर देते हैं, क्योंकि आप गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ भी कैप्शन में लिख रहे हैं, उसे ढक रहे हैं, आइज का कलर बदल रहे हैं, इतनी एडिटिंग की जा रही है। ये बहुत गलत है। इस बात को समझे। जब भी कोई ऐसा करता है तो उसके कमेंट में लिखें कि गुरुजी स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वो हमारे भगवान है। आप सोचिए ना, श्री कृष्ण जी, राम जी, इनके स्वरूप के साथ आप कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो गुरुजी भी तो हमारे महाशिव हैं, फिर उनके स्वरूप के साथ ऐसा क्यों? जो लोग ये कर रहे हैं, इस बात को समझें। गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। हर ब्लेसिंग उनकी अनोखी हमारे लिए वो धरोहर है, जो हमें बहुत ही सजो कर रखनी है। जितनी भी ब्लेसिंग आप गुरुजी की लाते हैं, अगर उन्हें ढंग से रख सकते हैं सजो कर, तो ही खरीदें। नहीं तो गुरुजी का एक ही पॉकेट स्वरूप या कोई भी स्वरूप ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि गुरुजी उसमें साक्षात विद्यमान है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती, बड़े मंदिर से ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। पर कई संगत होती हैं काफी दूर हैं, वो बड़े मंदिर नहीं जा सकती हैं। तो संगत जी, फोन में इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, आप सच्चे दिल से याद करिए। गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में, किसी संगत के जरिए आपके घर तक जरूर पहुंच जाते हैं। और ना कुछ भी नहीं होता है तो आप जब तक नेट से प्रिंट आउट निकलवा के गुरुजी का एक स्वरूप फ्रेम करवा लें और अपने घर में कहीं भी लगा लें। सच्चे दिल से याद करो, गुरुजी हमारे मन में है। संगत जी, गुरुजी कई बार पुरानी संगत को कहा करते थे, तैनू की लोड़ है स्वरूप दी, तेरे तो दिल विच मैं हूं। तो हमें अपने भगवान को दिल में बसाना है। दिल में कौन बसते हैं? भगवान ही बसते हैं। जब हम सच्चे दिल से उन्हें अपने दिल में बसा लेंगे तो इन चीजों से हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे ये चीज हमारे पास है या नहीं। अगर आप हैं आपके पास तो उनकी कदर करना सीखें, उन्हें बहुत ही सजो कर रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।